नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस दोष के बारे में, वो दोष वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस जातक की कुंडली में ये दोष बन जाता है, उस जातक की जीवन में मांगलिक कार्य होना बहुत ही असंभव बात हो जाती है। उसको स्त्री से कोई सुख नहीं मिल पाता है। शादीशुदा जीवन बिल्कुल ख़राब होता है उस आदमी का, जिसके चार्ट में ये दोष होता है, जिसे हम स्त्री ऋण दोष, स्त्री श्राप दोष के नाम से जानते हैं। अब क्यों बन जाता है ये दोष? ये दोष इसलिए बन जाता है क्योंकि जातक ने अपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में किसी स्त्री का या तो अपमान किया होता है या उसका अनादर किया होता है, किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित किया होता है। तब उस स्थिति में ये दोष आपकी कुंडली में बनकर आ जाता है। ये दोष किसी भी स्त्री की वजह से बन सकता है। कोई भी स्त्री हो सकती है जिसका आपने अपमान किया हो। वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या कोई बाहरी स्त्री भी हो सकती है जिसको आपने अनादर जिसका किया है, कभी उसका कुछ अपमान किया है, प्रताड़ित किया है, तो उसने आपको श्राप दे दिया है, जो श्राप आप इस जन्म में अपने साथ ले आए हैं। और उस श्राप का जो भी फल है वो आपको भुगतना पड़ता है इस जन्म में। ये दोष कुंडली में हम किस प्रकार देखेंगे? इस दोष को देखने के लिए हमें शुक्र और चंद्र की स्थिति खास तौर से देखनी पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रबल स्थिति हमें देखनी है शुक्र की। जब शुक्र किसी कुंडली में पीड़ित होता है, किसी भी जातक की कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है, खास तौर से अगर हम पुरुष कुंडली में देखें तो, अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दूसरे या सातवें हाउस में, अगर कुंडली के दूसरे या सातवें हाउस में अगर सूर्य, राहु, केतु इनमें से कोई बैठ जाता है, तो इस कुंडली में स्त्री दोष का प्रभाव आ जाता है। एक होता है स्त्री ऋण दोष और एक होता है स्त्री श्राप दोष। तो दोनों में अंतर होता है। स्त्री श्राप वो होता है जब आपने किसी का दिल जानबूझ करके दुखाया है, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको बराबर करते ही चले जा रहे हैं, तब उस स्त्री ने आपको एक बार दुखी होकर के श्राप दे दिया। और ऋण आपका अनजाने में, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और उसका दिल आपने बिना किसी वजह से दुखा दिया है, तब वो ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। तो दोनों में ग्रहों में अंतर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा शुक्र पीड़ित हो जाता है, तब उस स्थिति में वो आपका श्राप दोष लग जाता है, स्त्री श्राप दोष बन जाता है। जब शुक्र में थोड़ा बहुत सूर्य का, राहु का, केतु का या चंद्रमा में इनका प्रभाव अगर थोड़ा बहुत आ जाता है, तब उस स्थिति में वो स्त्री ऋण दोष बन जाता है। जब कुंडली में सातवें भाव में अगर या दूसरे भाव में आपके शुक्र के साथ सूर्य और राहु बैठ जाएं, या सातवें भाव में शुक्र के साथ सूर्य या राहु बैठ जाएं, या चंद्र के साथ केतु बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं, तब उस स्थिति में ये स्त्री श्रापित दोष बन जाता है, बहुत प्रबल दोष बन जाता है, क्योंकि शुक्र पूर्णतया पीड़ित हो जाता है। इसको हम बोलेंगे स्त्री श्रापित दोष। और अगर हम देखें कि सूर्य के साथ में राहु नहीं है, सूर्य के साथ में शुक्र हैं, केवल सूर्य के साथ में शुक्र हैं, या दूसरे घर में या सातवें घर में ना हो करके किसी अन्य घर में हैं, तब उस स्थिति में इसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा और ये तब कहलाएगा स्त्री ऋण दोष। दूसरे और सातवें घर की बात ही हमने क्यों करी? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में दूसरा और सातवां घर शुक्र का होता है। दूसरी और सातवीं राशि शुक्र की है, इसलिए इसमें इस घर में जब ये प्रभाव बनता है तब ये अत्यधिक प्रबल हो जाता है। और शुक्र, खास तौर से शुक्र जो है वो एक पुरुष के लिए पत्नी का कारक होता है। शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो जब पत्नी के साथ में सूर्य और राहु बनकर ग्रहण लगा के बैठ जाएंगे, तब उस स्थिति में स्त्री श्राप दोष बन जाएगा। और ऐसे में जातक को अपनी पत्नी से कभी भी सुख की उम्मीद नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि उसकी कुंडली में स्त्री श्रापित दोष बना हुआ है। उसको अपनी पत्नी से सदैव अपमान ही मिलेगा, प्यार उसको कभी जीवन में नहीं मिल पाएगा। अगर ये वाला दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, आपको अपमान मिलेगा। स्त्री आपके आगे कुछ और रहेगी, आपके पीठ पीछे कुछ और रहेगी। और ये आप इसमें स्त्री को, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को, जो भी इस तरीके का आपके साथ में व्यवहार अगर कर रही हैं, तो आप उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप अपना पिछले जन्मों का कर्जा ही चुका रहे हैं। यहाँ पर जो आपने किया है वही आपको मिल रहा है। तो इस स्थिति में जातक को अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, घर में मांगलिक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, पत्नी से आपको कभी सुख नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके का हमेशा आपको अपमान मिल रहा है, या बाहरी आदमी से वो हमेशा आपके बारे में बुरा ही बोलती हैं या बुरा ही बात करती हैं, ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली में एक बार नज़र डालिए कि कहीं आपकी कुंडली में स्त्री ऋण दोष या स्त्री श्राप दोष तो नहीं बन रहा है। शुक्र का प्रभाव, शुक्र में अगर सूर्य, राहु, केतु या चंद्र में इनका प्रभाव अगर बनता है, तब ये दोष बनता है। आप अपनी कुंडली में इस तरीके से इस प्रभाव को देख सकते हैं। खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रबल तब बनेगा जब दूसरे और सातवें घर में यह युति बन रही होगी। तो आप चेक करिए अपनी कुंडली में, और इसका उपाय भी मैं बता देती हूँ कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। आप शुक्र, माता लक्ष्मी की आप आराधना करें। स्त्री आपकी पत्नी लक्ष्मी होती है, जब बहू घर में आती है तो उसको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। आप उनका अपमान कभी ना करें, कभी भी ना करें, अनादर ना करें। किसी भी स्त्री का अपमान आपको कभी जीवन में नहीं करना है, किसी का अनादर नहीं करना है, किसी स्त्री को परेशान नहीं करना है, वो चाहे आपकी माँ हो, बहन हो या आपकी पत्नी हो या कोई और बाहरी स्त्री ही क्यों ना हो। किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है, किसी के साथ गलत आपको नहीं करना है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें। इसके अलावा आप 11 कन्याओं को किसी इतवार के दिन, रविवार के दिन आप 11 कन्याओं को, छोटी छोटी 11 कन्याओं को भोज करा दें। इससे ये दोष शांत होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं, गौशाला में जाकर के चारा दान दें, गाय की सेवा करें। इन सब से ये दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और बाकी आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। सारे ग्रहों, जो भी ग्रह युति बना करके, ऐसी खराब युति बना करके आते हैं, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल ही होता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने कर्मों पर देना है। कर्म अच्छे रखने हैं आपको। किसी के साथ, किसी भी स्त्री के साथ आपको बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करना है। इनफैक्ट किसी के साथ भी नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि वो दोष किसी ना किसी रूप में जो आज आप कर रहे हैं, वो कल आपकी कुंडली में बन करके आना निश्चित है। इसीलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप शुक्र की पोजीशन को देखें, क्या शुक्र कहीं से पीड़ित हो रहा है। अगर शुक्र एक बीच के घर में है और पिछले घर में सूर्य हैं और अगले घर में राहु हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो शुक्र उस स्थिति में भी पीड़ित हो गया, क्योंकि एक घर पहले शुक्र में के एक घर पहले सूर्य हो गए और दूसरे घर में राहु हो गए, तो दोनों से शुक्र पीड़ित हो गया। तब उस स्थिति में भी यह दोष का निर्माण हो रहा है, स्त्री दोष का निर्माण हो रहा है, स्त्री ऋण का निर्माण हो रहा है। तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्रवार के व्रत रख सकते हैं तो रखिए, अपनी बीवी का सम्मान करें, माँ का आदर करें, सबको प्रेम से रखें, किसी का भी अपमान ना करें। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप स्त्री दोष और स्त्री ऋण में फ़र्क भी समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देके आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये उपाय करेंगे। जिनके शादी नहीं हो रही, जिनको पत्नी से हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं, तनाव बना रहता है, वो लोग इस चीज़ को ये उपाय करेंगे और आगे उनका अपमान कभी नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।